आज का संदेश हम टाइप करवा दें। आप ऐसा सोचो कि मेरे घर में भगवान आए या मेरे घर में हमेशा भगवान रहते हैं। बस सोचने की देर है, भगवान साथ हो जाएंगे, आपके घर आके भोजन करेंगे। आप सबों को अटपटा लगेगा, भगवान कैसे आकर भोजन करेंगे, पर सच में ऐसा होता है। भगवान में प्रेम, ब्रह्म व्याकुलता होगी तो वही भगवान भोजन करते हैं। पहले तो ऐसा समझिए जैसे वायु फूल या इत्र की गंध को ले जाती है, उसी प्रकार वायु के द्वारा भगवान भोग का स्वाद लेकर प्रसन्न होते हैं। बाद में जब प्रेम बढ़ता है तो भगवान को उस भोग के प्रति बहुत ही प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेमी के पास दौड़े आ जाते हैं। प्रेम अमृत है। उदाहरण के लिए विदुर जी का कैसा प्रेम था। 12 बरस तक विदुर जी छोटी सी झोपड़ी में पत्नी के साथ में रहे हैं। दिन भर भक्ति करते हैं, जब बहुत भूख लगती है तब टिक्कड़ खाते हैं। आप सब ऐसी इच्छा रखो कि मैं भी विदुर जी की ऐसी भक्ति करूंगा, तो आपके घर भी भगवान आएंगे। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल योग है। भगवान गुरु है। विदुर पत्नी का हृदय प्रेम से भर गया। किसी वैष्णव के हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को भूख लगती है, भगवान मांगते हैं। अब विदुर जी की भक्ति सफल होने वाली है। परमात्मा विदुर जी के घर में आए, विदुर जी के पास मांगते हैं, भूख लगी है, 56 भोग त्याग कर आए, क्योंकि जो स्वाद 56 भोग में नहीं है वह स्वाद विदुर जी के घर के भोजन में है। विदुर जी की इच्छा को भगवान ने पूरा किया। एक बात और है, एक बार भगवान जिसको अपनाते हैं अंत काल तक भगवान उसको लेने आते हैं। यह कहानी तो आप सबको मालूम ही है, पर बीच बीच में इसे याद करना जरूरी है। हम लोग विदुर जी जैसा कैसे बन पाएंगे। हमेशा सोचिए, हम जो भी कर रहे हैं सब भगवान देख रहे हैं, जो बोल रहा हूँ भगवान सब सुन रहे हैं। इस बात को विचार करते करते एक दिन ऐसा आएगा, भगवान मेरे भीतर भक्ति दे देंगे, जिससे मैं उनके नजदीक होने लगूंगी। मेरे मन को भगवान जब बदल देंगे, तो अगर हमारे भीतर 100 अवगुण है और एक भगवान ठीक कर दिए तो 99 अपने आप ठीक हो जाता है। यह हमारे अनुभव भी है। रोज साधना करने से, सदैव आपकी भलाई सोचने से, सबसे प्यार से बोलने से, बड़ों को सम्मान देने से, दुख को बर्दाश्त करने से गुरु गोविंद दोनों प्रसन्न होते हैं। कोई दुख होने से सोचे भगवान तो मेरे साथी ही है, कोई सुख होने से उनके चरणों में समर्पण करे तो उनकी कृपा से मिला। खराब से खराब मनुष्य भी अगर ऐसा करना शुरू कर दे तो उसका संस्कार जरूर बदल जाएगा। जो मैं सोचती हूँ वो करने की कोशिश करती हूँ, यही आप सबों के बीच बांट देती हूँ। भगवान गुरु से सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। दो तीन अड़चन है साधन में आगे बढ़ने से रोकने की। एक तो आलस्य है, ठंड है, गर्मी है तो गर्मी लगा, ठंड है तो थोड़ा रजाई ज्यादा अच्छी लगी। मन मेरा नियंत्रक, मन मेरे अधीन नहीं, हम मन के अधीन, इसीलिए उठ नहीं पाते। हमने तो बाबा को देखा है कि मास्क लगा के भी सुबह 5:30 बजे बैठ गया था। ऑक्सीजन लगा हुआ है लेकिन उनका क्रिया अच्छा, तो चूंकि उनको पता था कि बनी है तो श्री राम से, उसके बाद भी हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। दूसरा है मेरे भीतर का अहंकार, कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, ये भी आगे बढ़ने से रोकता है। ये बुद्धि में ऐसा पर्दा डाल देता है कि फिर जब हम ही सबसे ऊपर हो गए तब तो फिर हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। हम गलत भी हैं तो सही है, सही तो खैर सही है, लेकिन गलत है तो सही है, अब यही उसको आगे नहीं। तृष्णा है, ईर्ष्या, मुझसे बेहतर कोई कैसे कर सकता है, किसी का अच्छा हुआ तो जलन। ये तीन चीजें आदमी को बढ़ने नहीं देता। मेरा मानना है कि जब लगे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, आदमी को दूसरों की तारीफ शुरू कर देनी चाहिए। कि कोई एक काम मैं ही बेहतर कर रहा हूं
ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझसे बेहतर लोग हैं, मुझसे ज्यादा जानकार लोग हैं, मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, जो मुझसे बेहतर कम समय में और कम खर्चे में इस काम को कर सकते हैं। मालिक ने आपको मौका दिया है उस अवसर का यश पाने के लिए, आप उसका यश प्राप्त कीजिए। उससे ज्यादा आपके पास में कुछ नहीं। तो मालिक को महाराज कहते थे कि एक तिनके से गुरु अपना काम करे, तो तिनके में भी वो ताकत, ताकत तिनके में नहीं है, ताकत गुरु के वाक्य में। तो तारीफ करना सबके बस की बात हो ही नहीं सकती। तारीफ करने के लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर किसी को मानेंगे तभी आप किसी की तारीफ कर सकते। हाँ किया, लेकिन अपना वहां लग जाता। नहीं, हमसे बेहतर लोग हैं। आज इस संघ में अगर देखें तो हमेशा ये देखना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें कि संघ मेरा और आगे जाए। हम कैसी बोली बोले कि लोग आए मेरे पास। हम लोग ऐसी बोली बोलते हैं कि लोग दूर चले जाते हैं। हम लोग ऐसी बोली बोलते हैं कि फोन अगर करे भी तो लोग बाद में बात करना है। इसका मतलब है कि लोग आपको इग्नोर कर रहा है। और ये मत सोचिए कि आपके बिना किसी का काम नहीं होगा। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, 5वां दिन दुनिया आपका नाम भूल जाएगा। चले जाइए स्मशान घाट, सिकंदर भी वहीं दफन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मनु, IAS IPS, मिनिस्टर मिनिस्टर, उसी मिट्टी में सब मिलेगा, लेकिन किसी का नाम नहीं मिलेगा। या तो काम ऐसा कीजिए कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कीजिए कि सुनते ही काम हो जाए। ये मानते हैं कि संसार में व्यवधान है, संसार में उंगली दिखाने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग का क्या कर्तव्य? हम लोग का कर्तव्य है कि जिस उद्देश्य के साथ हम लोग पैदा हुए हैं। अच्छा, इस संसार में सभी तो क्रिया योगी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ हर कोई करते हैं। बदमाश से बदमाश आदमी भी रास्ते से जब जाता है, कोई मंदिर मिल जाता है तो एक बार हाथ तो जोड़ ही लेता है, मतलब उसके अंदर धर्म है। और गुरु वही करते हैं कि उस आग को और थोड़ा सा भड़का देते हैं, तो व्याकुलता बढ़ जाती है। और व्याकुलता बढ़ जाती है तो वो योगी हो जाता है, और योगी हो गया तो बाकी सब चीज पीछे छूट जाती है। सुनते भी है, अच्छा भी लगता है, लेकिन निकले यहां से बाहर नहीं कि फिर संसार आदमी। श्मशान गए, सब सोचता है, एक एक व्यक्ति वहां से पूछ लीजिए क्या सोचता है। लगे मरने के लिए इतना जीना पड़ता है ना, आदमी को ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, लेकिन घाट से निकल के फिर उसी आदमी तुरंत फोन उठाकर अपने धंधे में लगे। इसको शमशान बैरागी, थोड़े समय के लिए बैराग गया, लेकिन वही बैराग जब चिर रूप से, स्थिर रूप से मन में आ जाता है तो वो पूर्ण योगी हो जाता है, वो निष्काम बन जाता है। जीता जागता उदाहरण बाबा को देखिए, किए सब कुछ, लेकिन थे कहीं नहीं। दुनिया ने उनको शरीर रूप में देखा, मैंने कभी शरीर रूप में देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो शरीर में रहते ही नहीं। उनका त्रिकाल देखा है मैं, त्रिनेत्र भी देखा है। वो शरीर में कभी थे ही नहीं। वो सारा कष्ट हम लोग का लेके चले, और वो कष्ट भोगे इसलिए कि हम लोग साधन। देखिए, समय बहुत कम है, जीवन बहुत छोटा है, करने के लिए बहुत काम है। अगर कर्ता बन के करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, भक्त बन के चलेंगे तो सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। खाना, भोजन और प्रसाद, तीनों एक ही चीज है ना। खाना, भोजन और प्रसाद, लेकिन इसका प्रयोग 3 जगह होता है। खाना राक्षस खाता है, भोजन मनुष्य करता है, और भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, भोग लगा के खाता है। इसलिए कभी भी कुछ भी आए ना, तो नहीं कुछ कर सकते हो तो एक बार ठाकुर आपकी कृपा से है, इतना तो कर ही सकते हैं। भोग लग गया वहां पर,
गंगा जल तुलसी देने की जरूरत नहीं, वो समर्पण हो गया। सोमवार से शनिवार तो काम करता, रविवार को तो कोई काम नहीं करता, तो रविवार को खाते क्या? जो आपने उस 6 दिन का कर्म था वो 7वां दिन आपको मिलता है। वो कौन है जो सुबह आपको आके उठा देता है? वो कौन है कि धीरे से आपके कान में कहता है कि बेटा घबराओ मत, हम तुम्हारे पीछे हैं ना, तुम करो तो सही। कहीं फंसते हैं, मन व्याकुल होता है, कोई ना कोई एक ऐसा आदमी आके कुछ कहा जाता है, वही गुरु कृपा है। मैं भी बहुत व्याकुल हूँ। बहुत रंगीन रहा साल 22 मेरे लिए, सबने अपना रंग मुझको दिखाया। हम तो यही सोचे हम भी क्या उनके ऐसा बन जाए। नहीं, हमको तो वो बनना है जिस काम के लिए उन्होंने मुझके रख के गया है। दुनिया अपना काम करेगी, हम लोग को अपना काम करें। दुनिया के रंग में रहना ही नहीं, दुनिया के रूप में हमको चलना ही नहीं है। हमारी सोच, हमारी दृष्टि उस जगह है जिस काम के लिए बाबा ने हमको चुना है, सेवा करना। कुछ नहीं सोचते हैं, किसी का अच्छा तो सोच ही सकते। अरे मत बिगाड़ो बिगड़ेगा, इस मंत्र को अपना लीजिए। जिसका तो जो होना है प्रारब्ध है, कम से कम अपना तो बुरा नहीं होगा। अब तो चेतोरे मन के समय समय बीता जा रहा है। रामचंद्र जी, कृष्ण जी के जीवन को यदि रामायण में आपने कहीं बोला ना, तो उन्होंने कहीं क्रेडिट नहीं लिया। यही तो बड़प्पन है, यही तो साधुता है, यही तो योगी का काम है। ये किए सब कुछ, ये कुछ नहीं। बचपन में रामचंद्र जी चारों भाई के साथ वन में आखेट खेलने जाते थे और अपना घोड़ा धीरे कर लेते ताकि मेरा भरत जीत जाए। अब भरत अपना धीरे कर रहा है ताकि मेरा लक्ष्मण जीत जाए। जहां देने की बात आती वो है सतयुग, जहां अधिकार के लिए लड़ने की बात आती वो है द्वापर युग, और वहां होता है महाभारत। अधिकार छोड़ना भी नहीं और अभिमान करना भी नहीं है, बहुत बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है। और बैलेंस वही कर पाएगा जिसके जीवन में योग है, जो करता है, जो ये समझता है कि बनी है तो श्री राम से। और यदि जिद हो पार्वती माँ की तरह कि बर हुस्से बना तो रहूं कुंवारी, तो शिव जी को तो वर बनना ही पड़े। बाबा कहते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन गए तो सब प्रणाम कराए खड़े, लाभ खाए ना प्रणाम करे, बोलता हमारे छवि में तो राम जी बसते हैं, यही कौन है, इनको हम नहीं है। आपको पता नहीं? बोला हमको सब पता है। तो राम जी को उस मूर्ति में प्रकट होना पड़ा, तभी साष्टांग प्रणाम। तो जिद ऐसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु पुरी में जहां उचक के पत्थर पे हाथ रखते थे, तो जहां रखते तो पत्थर पिघल गया। इतना प्रेम था उनके अंदर, आंख से आंसू गिर रहा है, पिघल गया। बाबा को मैंने अपने गुरु महाराज को देखा है कि थोड़ी तबीयत खराब थी मौसी में, कुछ लोग मिलने के लिए आए। अब मनोरमा दीदी को बोले कि भाई इसको देखो, उसको रसगुल्ला खिलाओ। बोले कि रसगुल्ला है नहीं, देखो नीचे दरवाजे पे जाओ। नीचे गया, एक आदमी बढ़िया से 2 बढ़िया रसगुल्ला लेके खड़ा था। उसमें कोई मोबाइल फोन नहीं था, ये नहीं। तो ये था उनका योग। माँ का चूल्हा सुबह 3 बजे जलता था, रात के 12 बजे तक बंद होता था, और फिर सुबह 3 बजे। और खाने वाले सब दिग्गज, सब भूप, सब जो एक बार में पूरा आटा, टीन का आटा वो खा जाए, अकेले बनाती थी। आज तो इतना सुविधा हो गई। बदला क्या? समय बदला नहीं, हमारा मन बदल गया। और हमारा मन इसलिए बदल गया कि हम लोग क्रिया से दूर हो गए, हम लोग ठाकुर से दूर हो गए। हम लोग ये जो वर्चुअल दुनिया, इसके ज्यादा करीब रहिए, वो भी जरूरी है, कीजिए, लेकिन इतना मत कीजिए कि वो आपको नियंत्रक बने।
आप उसके नियंत्रण में। तो भाई इतना ही मेरा अनुरोध है, विनती है, करवद प्रार्थना है कि कुछ मत कीजिए, क्रिया कीजिए। बनेगा तो इसी से, मिलेगा तो इसी से। क्योंकि जीवन में किसके कितना बवाल चल रहा है मुझे पता है। मुझको ये सब दिखता है कि कौन कहां फंसा हुआ है, बोलेगा कोई कुछ। आपका कर्तव्य है अपने ढंग से साधन करना, और घर में जो ठाकुर बैठे हैं माता पिता, उनकी सेवा करना। कीजिए ना, मालिक अगर आपके दरवाजे पर नहीं आ चुके, मैं दावे से कहता हूं कि आपकी हर मनोकामना पूरी। क्रिया कीजिए और अपने माता पिता की जम के सेवा कीजिए। बाकी तो महादेव गणेश जी दिखा ही दिए माता पिता का परिक्रमा करने से क्या होता है। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हम लोग कहानी की तरफ, इसके पीछे का संदेश नहीं समझ। भाई भाई में झगड़ा, ले भाई तुम ही रख, नहीं चाहिए हमको। मेरा तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट, नहीं चाहिए, रख लो, जिसमें तुम खुश वही थे। आपका क्या होगा, तो मेरे लिए गुरु बैठे हुए, चिंता मत करो। जिसका गुरु चिंता करना, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सोचना ही नहीं है अपने। आप ठाकुर का काम कीजिए ना, आप भगवान का नाम लीजिए ना। भोजन कैसे होगा, जो कीजिएगा दुनिया में आपके हिसाब भोजन कोई देखा नहीं। बस आप सबका कल्याण हो, साधन कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, और गुरु वाक्य में विश्वास रखिए कि गुरु वाक्यम सदा सत्यम। दुनिया इधर का उधर हो सकता है, हमारे गुरु का बात कभी गलत नहीं हो सकता। जय गुरु।